हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज 19th अक्टूबर एंड वेंसडे आज। अब बैंक निफ्टी का चार्ट हमने खोल रखा है एंड यार कल एक्चुअली ट्रेड नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी बट अभी ठीक है। तो देखते हैं यार, मार्केट तो अभी एक रेंज क्रिएट करके चल रहा है। इसने 5 मिनट की एक रेंज बनाई थी, पहली कैंडल जो थी, हाई ये रहा, लो ये रहा, और उसी के अंदर साइडवेज जा रहा है मार्केट। तो गैप अप खुला है आज, काफी अच्छा खासा गैप अप बोलेंगे इसे। पिछले दिन के भी हाई के ऊपर ओपनिंग की है। तो देखते हैं यार, कुछ अगर सेटअप वगैरह मिलता है, कोई एंट्री वगैरह मिलती है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच। तो गाइस देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में ना एक थोड़ा सा डाउन साइड फॉल आता हुआ दिख रहा है। ये यार, ये ऐसे एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा था तो मैंने इसका नेकलाइन खींचा है और उसके नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है मार्केट। ये सपोर्ट था जो कि आज के दिन के लो के आसपास है, पिछले दिन का हाई है। तो इसके भी नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। तो यार आई थिंक जो ये क्लोजिंग अगर इस सपोर्ट के नीचे देता है तो बहुत नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, तो हम इसमें नहीं घुसेंगे। सपोर्ट के ऊपर देता है और अपने 0.10% के अंदर अंदर क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली अगर निफ्टी की बात करूं तो यार निफ्टी में भी आप देखोगे एक ऐसा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन तो रहा है, बट इसकी क्लोजिंग अगर इस सपोर्ट के ऊपर मिलती है ना तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये काफी काफी पास है। आप देखोगे 8 पॉइंट के नीचे एक सपोर्ट है, हो सकता हो इसके नीचे यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दे और इस सपोर्ट से ऊपर उठ जाए। तो इन केस ऑफ निफ्टी हम लोग इस सपोर्ट के टूटने का इंतजार करेंगे, एंड इन केस ऑफ बैंक निफ्टी हमें चाहिए क्लोजिंग इन दोनों के बीच में। तो देखते हैं यार क्या मिलता है, एंड इसका टारगेट अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें और इसी को यहाँ पे रखें तो करीब करीब पिछले दिन के जो ये वाला लेवल ड्रॉ किया है इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसके आसपास आ रहा है जो कि 40,337 या 40,340 के आसपास है। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग वगैरह मिलती है, कहाँ पर मिलती है, उस हिसाब से हम लोग एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही एंट्री लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर एंट्री नहीं भी मिली तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा होता है बताता हूँ। तो अब ध्यान से देखो गाइज, काफी नीचे मिली है बैंक निफ्टी में एंट्री इसकी, एंड ये जो टारगेट था इसका वो भी हिट कर दिया है। तो एंट्री प्रॉपरली मिली नहीं, तो बैंक निफ्टी में तो हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में मैंने क्या बोला था यार, इस सपोर्ट के टूटने का इंतजार करेंगे, एंड इस सपोर्ट के टूटने के बाद भी जो क्लोजिंग मिलती है अगर वो अपने हिसाब से मिलेगी, अपने 0.10% के हिसाब से, तो ही हम इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो ही हम उसमें एंटर करेंगे। अदरवाइज हम बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी को भी हम इग्नोर कर देंगे जैसे हमने बैंक निफ्टी को किया है। तो बैंक निफ्टी में तो यार नीचे टारगेट भी हिट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। निफ्टी में इस सब ये जो सपोर्ट है इसके नीचे क्लोजिंग देने का वेट कर रहा हूँ मैं, एंड क्लोजिंग अगर मिलती है तो फिर देखेंगे। क्योंकि यार अब देखो यहाँ बहुत सारी विक्स बनी हुई है, काफी अच्छा डिमांड एरिया है ये, एंड इसके नीचे मार्केट जाने में स्ट्रगल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक अभी तो 2.5 मिनट है, अभी तो आधी कैंडल बनी है, बट आप देखोगे तो इसमें भी एक हैमर टाइप का ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, हैमर टाइप का कैंडल स्टिक। तो देखते हैं यार इसमें जैसा होता है बात करते हैं। बट बैंक निफ्टी में तो वी हैव टोटली इग्नोर्ड द ट्रेड एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड फर्दर। निफ्टी में कुछ चांस बन रहा है, तो इसमें अगर एंट्री मिलती है निफ्टी में तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये इसकी नेकलाइन थी निफ्टी की, मैंने बोला था, और ये सपोर्ट था, मैंने बोला था इनके बीच में अगर निफ्टी में क्लोजिंग मिले तो हम अवॉइड करेंगे। हमें सपोर्ट टूटने के बाद अगर एंट्री मिलती है तो हम उसमें ट्राई करेंगे एंटर करने की, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट यहीं से सपोर्ट से बाउंस कर गया। मैंने यही चीज बताई थी यार, यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, इसीलिए मैं सपोर्ट के टूटने का इंतजार कर रहा हूँ, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। देखो मार्केट वैसे ही करता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली बैंक निफ्टी की बात करें यार, बैंक निफ्टी में फटाफट एक टारगेट मार दिया, बट इसमें कोई एंट्री नहीं मिली थी हमें। तो एज सिंपल एज दैट, इस पे भी हमें कोई मौका नहीं मिला ट्रेड करने का, एंड ना ही निफ्टी में मिला। तो दोनों ही ट्रेड्स अपने सेटअप, अपने रूल के हिसाब से, अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं रहे, तो इसलिए हमने दोनों ट्रेड्स ही अवॉइड कर दिए। देखते हैं यार आगे कुछ बनता है तो, बिकॉज निफ्टी तो एक रेंज में घूम रहा है, बैंक निफ्टी भी
एक ब्रेक डाउन देने की कोशिश किया था, बट यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर आता हुआ दिख रहा है पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास से। तो ठीक है यार, जैसा कर रहा है मार्केट करने देते हैं। बाकी तो ऐसा सच कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट कुछ ट्रेंड फॉर्म करने वाला है यहाँ पे। इन केस अगर कोई ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या अपने सेटअप्स वगैरह कुछ भी मिलते हैं और उसके हिसाब से एंट्री मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज 12 बजे या 12:30 बजे तक कोई एंट्री नहीं मिली तो मैं अपना सिस्टम क्लोज करके आज की ट्रेडिंग बंद कर दूंगा एंड ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं जैसा होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे ना, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट से ग्रीन कैंडल बनी एंड वहां पे वहीं से मार्केट ऊपर एक डोजी बना करके वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है इसी सपोर्ट पे, इसी सपोर्ट पे। तो सिंपल सी बात है, अब हमें इस इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पे ट्रेड करना है। ये सपोर्ट के नीचे देखो, ये नेकलाइन है, बट इस नेकलाइन को हम लोग ये वाली नेकलाइन कंसिडर नहीं करेंगे, सपोर्ट इसकी नेकलाइन बना लेंगे, ठीक है। अगर इस सपोर्ट के नीचे जो कि क्लोजिंग देता हुआ एज ऑफ नाउ दिख रहा है, अभी भी 1.5 मिनट बचे हुए हैं, तो अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे देता है मार्केट अपने 0.10% के हिसाब से, तो हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे पुट साइड की। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा जो सेटअप के हिसाब से टारगेट आ रहा है वो होगा ये वाला। तो देखते हैं जैसा होता है, मैं आपको एंट्री लेकर के अपडेट करता हूँ। तो देखो गाइज, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है, छोटा सा रीटेस्ट करने आया था इसी सपोर्ट पे। इसी सपोर्ट, देखो पहले ही सपोर्ट था, अब टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, जैसे ही यहाँ पे इसने टच किया वैसे ही मैंने एंट्री बनाई। तो मेरी एंट्री कुछ इस प्रकार बनी है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग जो करना है, देखो टारगेट टू अपना ये है 40 पॉइंट का, देखो बहुत छोटा टारगेट है, कोई बात नहीं। जो अपना ये है स्टॉप लॉस, उसको क्या रखेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस रख देंगे ये जो हाई बना के अभी आया ना मार्केट, जो हैंडल का हाई है अपने सेटअप के हिसाब से, तो ये अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। कोई बहुत इम्प्रेसिव सा आरआरआर नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट ठीक ठाक है। तो अ, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। यार दूसरा टारगेट मैं ये भी बना सकता हूँ, बट वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ कैसे कैंडल्स फॉर्म कर रहा है मार्केट। बट एनीवेज, तो एज ऑफ नाउ ये सिनेरियो बन रहा है अपना, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड क्यों घुसे हम लोग इस ट्रेड में, ये मैंने तीनों चीजें आपको समझा दी हैं। इन केस अगर मैं टारगेट वगैरह कुछ आगे जा करके मान लीजिए ये वाला बनाता हूँ मैं, इस वाले को नहीं बनाता हूँ, तो फिर मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा उसके पीछे एंड उसका अपडेट भी कर दूंगा आपको, ठीक है, कि मैं टारगेट क्यों बढ़ाया है। अगर नहीं बढ़ाता हूँ तो अभी जो आपके सामने है वही अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो जैसा कुछ होता है बताता हूँ मैं। अगर कहीं देखो आज का लो जो है ये रहा, आज के लो के आसपास आ जाएगा ना, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे ले आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसे या फिर ये एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, एंड इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर का, ठीक है। तो जैसा होता है यार मैं आपको बताता हूँ, लेट्स वेट एंड वॉच। तो गाइज देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। देखो ये वाली कैंडल दिख रही है, ये 12:05 पे जो बनी है, इस पे एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिला। अपर रिजेक्शन मतलब एक ऊपर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वहां से फिर नीचे रेड में क्लोजिंग हुई, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं जिन्होंने प्राइस को एकदम नीचे ढकेल दिया। तो अपना स्टॉप लॉस अब इतना बड़ा नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पर, करीब 6 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। अब हम ट्रेल करेंगे, और जैसे प्राइस इस ब्लू लाइन के नीचे जाने लगता है, हम लोग स्टॉप लॉस जो भी थोड़ा मोड़ा है यहाँ पे वो भी फिर एंट्री पे ले आएंगे। तो यार जैसा होता है वैसा मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि मार्केट ना एक तेजी में मोमेंटम दे नहीं पा रहा है, अपने लो के आसपास से यार ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो जैसा होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। देखो ये वाली कैंडल है ना, क्रूशियल है। या तो ये जाकर के ये वाली कैंडल जो भी फॉर्म हो रही है, या तो ये जाकर के स्टॉप लॉस हिट कर दे, या तो ये जो ये अभी अभी जो लो बना के आई है इसके नीचे जाकर के, इसके नीचे जाती हुई दिखाई दे, ठीक है। तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। और अगर इसके बीच में ही रहती है, मान लो ये यहीं कहीं क्लोज हो जाती है, नीदर स्टॉप लॉस नॉर न्यू लो, ठीक है, तो बीच में यहीं पर कहीं क्लोजिंग देती है तो हम इस ट्रेड से फटाफट एग्जिट ले लेंगे। क्योंकि यार टाइम डी के हो रहा है, मार्केट अच्छे से मोमेंटम दे नहीं पा रहा नीचे की तरफ, ना ही ऊपर की साइड जा पा रहा है, ठीक है। एक छोटी सी रेंज में अटका हुआ है। तो इस कैंडल के क्लोज होते ही हम लोग एग्जिट करेंगे, इन केस अगर इधर ही कहीं क्लोजिंग मिलती है, और नहीं तो स्टॉप लॉस या फिर एक नया लो, ठीक है। क्योंकि यार आधी घंटा हो गया है, आधी घंटा हो जाएगा इस कैंडल क्लोज होते ही। तो देखते हैं यार,
टाइम डीके से भी बचना है। ऑप्शन बायर के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है, साइलेंट किलर बोलते हैं उसे। तो ऑप्शन राइटर आज कमा रहा होगा पैसे भर भर के, ऑप्शन बायर ऐसी किसी ट्रेड में फंसा हुआ होगा, अपने स्टॉप लॉस या तो अपने टारगेट का इंतजार कर रहा होगा। तो हम यार रिस्क मैनेजमेंट अपना रखेंगे थोड़ा सा, एंड यहाँ पे ना टाइम डीके से बचने बचेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता हूँ नीचे चला जाए मेरे एग्जिट करने के बाद, बट अपना रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। बाकी टारगेट्स स्टॉप लॉसेस और ट्रेड्स में हिट होते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा दिया आपको ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जैसा होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो गाइस, जैसा बताया था, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। तो मैं यार अपनी पोजीशंस एग्जिट करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो यार मैंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी हैं, बताता हूँ कहाँ पे। यहाँ कहीं। तो यार 3 रुपए का टारगेट, कोई बात नहीं। अब देखो ये नीचे की साइड मोमेंटम दे रहा है यार, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने एग्जिट कर दिया। जैसा कि हमारी प्लानिंग थी वैसे ही हमने किया, कोई गलत काम नहीं किया। एकदम प्लान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। और देखो मार्केट अभी नीचे जा रहा है यार, कोई बात नहीं, जाने दो। ये इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। एग्जिट करते ही मार्केट नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है? अब मैं फटाफट तो यार पहले आपको मैं अपने वो बता देता हूँ, जो ट्रेड समरी होती है आज की। तो उसके साथ मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ, थोड़ा टाइम देना गाइज। सो गाइज देखो यहाँ पे 17,600 का पुट लिया हमने इन द मनी। हाँ। एंड इन्वेस्टमेंट 4,492 रुपीज की लगी। 2.45% का आरओआई आया। 109 110 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट हमने यहाँ देखो बहुत कायदे से एग्जिट कर दिया था अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद एक मार्केट ने नीचे मोमेंटम दे दिया, क्या हम यहाँ पे एंट्री ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार जब एग्जिट कर दिया कोई चीज सोच करके, तो उसके बाद मार्केट अगर ऐसा कुछ फॉर्म करे आपके अगेंस्ट, जो आपने प्लान नहीं किया है, तो फिर यार एंट्री नहीं बनती। फिर जस्ट अवॉइड द ट्रेड। जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो मार्केट में, है ना। हो सकता हो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिर जाए निफ्टी, कोई बात नहीं। हमने ट्रेड लिया, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर हो गए हम लोग, ठीक है। देखो अब नीचे आ रहा है मोमेंटम, कोई बात नहीं, आ रहा है तो क्या दिक्कत है। हमारे प्लान को हमने फॉलो किया, दैट इज द मेन थिंग। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है एज अ ट्रेडर, ठीक है। तो छोटा सा प्रॉफिट था यार, छोटा सा क्या बोलूं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलूंगा मैं इसे, कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए आज। एंड अब मेरे ख्याल से कोई ट्रेड मेरे को दिख ही नहीं रहा बनेगा आगे आकर के। तो इसीलिए मैं यार अब क्लोज कर रहा हूँ अपना सिस्टम। एंड अब कल का वेट करते हैं, कल एक्सपायरी है, हो सकता हो कल कोई अच्छा एक ट्रेड मिल जाए एंड उस पे हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें। हो सकता है लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एज ऑफ नाउ आई एम क्लोजिंग माई सिस्टम। कल मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।